अस्सलाम वालेकुम। पैराडाइम शिफ्ट के फोरम से मैं हूं मोहम्मद हमजा तनवीर। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम इंटरनेशनल एरिना में होने वाली एक नई और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है, रिसेंटली इस मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में जितनी भी सुपर पावर्स हैं वो आपस में कम्पीट कर रही हैं और एक कंपटीशन में मुब्तला हैं, जिसकी वजह से किसी भी वक्त वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो सकती है। इसी कंपटीशन का ये नतीजा निकला है कि रिसेंटली रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने नॉर्थ कोरिया का विज़िट किया है। व्यूअर्स, अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो रशिया और नॉर्थ कोरिया के रिलेशंस में बहुत सी फ्लक्चुएशंस देखी गई हैं ओवर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, लेकिन अभी रिसेंटली 2019 के बाद से रशिया और नॉर्थ कोरिया के रिलेशंस में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। रशिया और नॉर्थ कोरिया के रिलेशंस हिस्टोरिकली काफ़ी ख़राब रहे। अगर हम बात करें पुतिन की प्रेसिडेंसी की, प्रेसिडेंट पुतिन ने 2000 में इलेक्ट होने के बाद जब उनका फर्स्ट टाइम वो एज अ प्रेसिडेंट ऑफ रशिया इलेक्ट हुए थे, तो उन्होंने 4 मंथ्स के पीरियड में ही नॉर्थ कोरिया का विज़िट किया था, जिसकी वजह से रशिया और नॉर्थ कोरिया के रिलेशंस कुछ हद तक उस टाइम के लिए इम्प्रूव हुए थे। लेकिन उसके बाद से यूएन की जितनी भी सैंक्शंस होती थी ऑन नॉर्थ कोरिया और उसके मिसाइल प्रोग्राम पे, रशिया ने हमेशा उनको सपोर्ट किया। अभी अगर हम रिसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें तो रिसेंटली भी रशिया यूएन की नॉर्थ कोरिया पे लगाई जाने वाली सैंक्शंस को और रेजोल्यूशंस को सपोर्ट करता रहा है। हाउएवर, जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया और रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद से नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किम जोंग उन ने रशिया की हक में और वेस्ट के खिलाफ बहुत से बयान दिए और प्रो रशिया स्टांस लिया, जिसकी वजह से रशिया और नॉर्थ कोरिया के रिलेशंस काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुए। अब अगर बात की जाए यूक्रेन कन्फ्लिक्ट की और बात की जाए नॉर्थ कोरिया की, तो 2019 में भी नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट ने रशिया का विज़िट किया और उस वक्त टेम्परेरली रशिया और नॉर्थ कोरिया के दरमियान इंप्रूवमेंट ऑफ रिलेशंस देखी गई थी, लेकिन उसका कोई ख़ास लॉन्ग रन इम्पैक्ट नहीं नज़र आया। फिर जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया और रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई, तो उसके बाद नॉर्थ कोरिया के प्रो रशिया स्टांस की वजह से दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट देखने में आई। अभी रिसेंटली रशिया ने यूएन की नॉर्थ कोरिया के ऊपर लगाए जाने वाली सैंक्शंस को भी वीटो किया, जो ये शो करता है कि रशिया नॉर्थ कोरिया को एक पोटेंशियल एलाई देख रहा है इन दी कोरियन पेनिनसुला और इसके अलावा ऑन दी वर्ल्ड एरिना। अब अगर बात की जाए रिसेंट विज़िट की, तो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का ये रिसेंट विज़िट किम जोंग उन के ही एक इनविटेशन का नतीजा था। नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किम जोंग उन ने रशियन प्रेसिडेंट को इनवाइट किया था कि वो नॉर्थ कोरिया को विज़िट करें ताकि दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस इंप्रूव हो सके। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने जब नॉर्थ कोरिया का विज़िट किया, तो इस विज़िट में बहुत से सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स भी देखने को आए। इसका जो सबसे सिग्निफिकेंट एलिमेंट था वो ये था कि दोनों कंट्रीज़ के दरमियान एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन हुआ। इसके साथ साथ दोनों ही कंट्रीज़ ने डिफरेंट डोमेन्स जिनमें ट्रेड, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और इकोनॉमिक रिलेशंस फॉर्म करने के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा ट्रीटीज़ साइन की। दोनों कंट्रीज़ के दरमियान होने वाले सिक्योरिटी एग्रीमेंट को इंटरनेशनल एरिना में स्पेशली इन द वेस्ट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नज़र से देखा जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स और इसके साथ साथ साउथ कोरिया ने भी इस सिक्योरिटी एग्रीमेंट को रिजेक्ट किया है और उसको स्ट्रिक्टली क्रिटिसाइज़ किया है। एंटनी ब्लिंकन, जो कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने भी इस सिक्योरिटी एग्रीमेंट को ना सिर्फ रिजेक्ट किया है, ना सिर्फ इसको क्रिटिसाइज़ किया है, बल्कि उनका ये भी कहना था कि यूनाइटेड स्टेट्स रशिया और नॉर्थ कोरिया के दरमियान होने वाले इस सिक्योरिटी एग्रीमेंट को रिटेलिएट करेगा। इसके साथ साथ अगर हम इसका इम्पैक्ट देखें, तो इसके इम्पैक्ट की वजह से नॉर्थ कोरिया को वेस्ट और स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ कोरिया के खिलाफ डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा असिस्टेंस मिलेगी, जो कि रशिया प्रोवाइड करेगा। रशिया की अगर हम मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ की बात करें, तो वो साउथ कोरिया से और रीजन की जितने भी कंट्रीज़ हैं उनसे काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हैं, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया का डिफेंस अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स और जितने भी उसके वेस्टर्न एलाइज हैं, ये कोरियन पेनिनसुला में उसकी जो एलाइज हैं, उनके खिलाफ काफ़ी मजबूत होगा। आज दो यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्ट की तरफ से इस ट्रीटी का, इस एग्रीमेंट का और नॉर्थ कोरिया और रशिया के दरमियान इम्प्रूवमेंट ऑफ रिलेशंस का एक बहुत सीरियस किस्म का रिएक्शन आ सकता है। इसके बावजूद रशियन प्रेसिडेंट पुतिन वियतनाम और नॉर्थ कोरिया जैसे जितने भी कंट्रीज़ हैं जिन पे यूएस की सैंक्शंस हैं या वेस्ट की सैंक्शंस हैं, उनके साथ अपने रिलेशंस को इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं। इसके अलावा अगर एक और सिग्निफिकेंट एलिमेंट इस विजिट का भी देखा जाए या नॉर्थ कोरिया और रशिया के दरमियान इंप्रूवमेंट ऑफ रिलेशंस का देखा जाए, तो वो ये है कि नॉर्थ कोरिया ने रिसेंटली ब्रिक्स मेंबरशिप में भी अपना इंटरेस्ट शो किया है। और व्यूअर्स, इस चीज़ का काफ़ी हद तक इम्कान है कि नॉर्थ कोरिया हो सकता है कि रशिया में होने वाले 2024 ब्रिक्स समिट में ब्रिक्स को ज्वाइन कर ले और ब्रिक्स का एक पार्ट बन जाए।
इसकी वजह से ना सिर्फ रशिया को और चाइना के ब्लॉक को फ़ायदा होगा, बल्कि इसके साथ साथ नॉर्थ कोरिया को भी बहुत हद तक इससे फ़ायदा होगा कि वो यूएस और जितनी भी वेस्टर्न सैंक्शंस हैं उनको इवेट कर सकेगा और ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर सकेगा इन लोकल करेंसी। जैसा कि आपको पता है कि ब्रिक्स ने भी अभी रिसेंटली अपनी एक करेंसी अनाउंस करने का ऐलान किया है, तो ब्रिक्स में नॉर्थ कोरिया की मेंबरशिप उसको वेस्टर्न सैंक्शंस को इवेट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी। इस सारी सूरत हाल पे साउथ कोरिया ने काफ़ी हद तक एक सख्त किस्म का रिएक्शन शो किया है। उन्होंने रशिया के एम्बेसडर को बुला के इस सिक्योरिटी एग्रीमेंट और रशिया और नॉर्थ कोरिया के दरमियान इम्प्रूवमेंट ऑफ रिलेशन को काफ़ी हद तक क्रिटिसाइज़ किया और इस पर अपने गुस्से का इजहार किया। लेकिन रशियन एम्बेसडर ने भी इन तमाम तर ब्लैकमेलिंग और थ्रेट्स को डिनाई किया और कहा कि रशिया किसी भी सूरत अपने इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं हो सकता। व्यूअर्स, ये डेवलपमेंट ना सिर्फ रीजन के लिए बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और इस जैसे जितने भी वेस्टर्न सैंक्शन कंट्रीज़ हैं जिनमें ईरान शामिल है, वियतनाम शामिल है, या ऐसे जितने भी कंट्रीज़ हैं जिन पे वेस्ट ने सैंक्शंस लगाई हुई हैं, वो अब अंडर द अम्ब्रेला ऑफ चाइना और रशिया आ रहे हैं। जिसकी वजह से ये होगा कि यूएस का जो एक हेजमनी थी, यूएस की जो एक सुपर पावर थी, उसको ऑलरेडी एक डिक्लाइन मिल रहा था, तो ये डिक्लाइन अब मज़ीद रैपिड हो जाएगा और रशिया और चाइना का राइज ऑन द ग्लोबल एरिना, ऑन द वर्ल्ड स्टेज मज़ीद फास्टन होगा और दुनिया देखेगी कि दुनिया तेज़ी से अब एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ मूव कर रही है और जो यूएस का यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था वो तेज़ी से डिक्लाइन का शिकार है। होपफुली आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप एक एस्पायरिंग राइटर हैं और आप चाहते हैं कि आपके आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर्स पब्लिश हों, तो डू विजिट आवर वेबसाइट जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।